Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in this session we discuss your chapter, that is simplification for your exam. So we start your chapter simplification. For the simplification you must know about the BODMAS जो आप छोटी क्लासेस में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. तो BODMAS क्या है आपका? BODMAS is of bracket of division, multiplication, addition and your subtraction. This is your BODMAS. Okay. One another word is there is V, that is stands for vernaculum. That is your bar. ओके सो ये आपके BODMAS के रूल्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले जब भी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द BODMAS टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके तो अगर बार है किसी क्वेश्चन में तो आप पहले बार को सॉल्व करेंगे. देन यू ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट, बार के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद आप डिवीजन है तो डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपका BODMAS होता है. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आपका रिलेटेड टू योर BODMAS. सपोज योर क्वेश्चन इज 7 + 6 × 8. ओके तो BODMAS से अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. यस और नो? तो 6 8 इज योर 48, 48 प्लस योर 55. ओके BODMAS के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन. तो मैंने वही किया और आपका आंसर ये आ गया. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. 50 divided by curly bracket, this is your curly bracket, 5 4 minus 2 bar curly bracket closed into 3. ये है आपका क्वेश्चन. तो इस केस में आपको दिख रहा है बार, तो बार आपका क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व होगा. तो कैसे होगा? 50 डिवाइडेड बाय 5 minus 2 ब्रैकेट क्लोज into 3. अब ब्रैकेट होता है उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 3 into 3. देन आपको क्या आता है? मल्टीप्लाई देन 50/9. सो दैट इज योर मल्टीप्लाई. आपका सॉरी डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है, पहले होता है डिवाइड. तो 50 डिवाइडेड बाय 3 into 3 दैट इज 50 इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं. प्रीवियस ईयर से भी आपको रिलेटेड पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 6 into 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3 - 6. अब सबको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट. तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले. सॉल्यूशन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 6 into 10. 10 आ गया, सॉल्व कर लिया ब्रैकेट. डिवाइडेड बाय 3 - 8. उसके बाद आपको क्या आता है? डिवाइड. ठीक है, तो 4 + 6 into 10 डिवाइडेड बाय 3 - 8. ये आपका. ठीक है, तो आपका उसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 60 डिवाइडेड बाय 3 - 8. फिर आपका आता है एडिशन आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन करेंगे 12 + 60 - 8. 12 + 60 कितना होता है? 72. 3 - 8 दैट इज 24 - 8. कितना होता है 24 - 8? 14 में से 8 और 6 दैट इज 60. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू योर BODMAS. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 36 - 2 ब्रैकेट 20 + 12. 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4 into 3 minus 2 into 2, that is your
सो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका देखते हैं। 36 माइनस 2, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी पहले क्या सॉल्व होगा आपका, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका डिवाइड, डिवाइड देन आपका मल्टीप्लाई। अब आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा 36 माइनस 2 20 प्लस ये 3 इंटू 3 माइनस 4, 36 माइनस 2 20 प्लस 9 माइनस 4। सो आपको पता है फिर आता है आपका एडिशन देन आपका सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 2 25, 36 माइनस 50 ये होगा, फिर 36 माइनस 50 क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गई थी, यहाँ पे आपका प्लस 10 भी है, क्वेश्चन में प्लस 10 भी है, तो प्लस 10। अब आपको पता है एडिशन होता है 46 माइनस 50 दैट इज माइनस 4। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, बॉड मास के अकॉर्डिंग हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आपको डिवीजन, फिर ब्रैकेट, फिर डिवीजन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, बॉड मास। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चंस वी सॉल्व विद दिस। अब हम और सिंपली क्वेश्चंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, इफ ए बी सी आर द डिजिट्स, इफ ए बी एंड सी आर डिजिट्स, ये आपके डिजिट्स हैं, ए बी सी आपके डिजिट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपके डिजिट्स हैं 3ab AB1, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 ABC की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। तो कैसे होगा, सो ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। सबसे पहले 3ab AB1 81C प्लस, तो किससे आएगा, B अगर मैं 7 रखती हूँ तो आपका 8 आता है, और A को अगर मैं 4 रखती हूँ तो आपका 11 आता है, तो C कितना आ जाएगा आपका, A को मैंने क्या रखा, तो आपका C आ जाएगा 8, यहां से कैरी दिया तो आपको कितना आ जाएगा 8। आई होप यू अंडरस्टैंड, इस तरीके से होगा। 3 A कितना है आपका 4, B कितना है आपका 7 1, B कितना है आपका 7, और ये A कितना है आपका 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 818। सो दैट इज योर आंसर। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है आपको, ये है क्वेश्चन 1/3 इसका -3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4 -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर डिवाइडेड बाय 1/4 -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सबसे पहले आपको ये पॉजिटिव बनाना है, 3 की पावर 3 दैट इज 1, माइनस ये भी पॉजिटिव 4 की पावर 2 दैट इज 1, ठीक है, दिस इज। उसके बाद ऐसे ही आपका 4 की पावर 3 1, ये भी आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये 3 की पावर 3 27 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 64, तो आपको पता है कितना होता है 11 डिवाइडेड बाय 64, 11 बाय 64, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव पावर हो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद सॉल्व कर दो अपना क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ चुके हैं, कुछ में जो है आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इसकी निकालनी है आपको। क्या क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 3/5 माइनस 2/3, ठीक है, माइनस 2/3 प्लस 12/13 प्लस 7/5 इंटू 1/3, ठीक है, देन 11 1/5 डिवाइडेड बाय 9 1/3 इंटू 20 1/6। सो ये है आपका क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपको पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 1 बाय स्टेप से करेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 3 इज योर 8/5 माइनस 2/3 प्लस 2/13 प्लस 7/5 इंटू 1/3। 11 5 it's your 55 plus 1 56/5 divided by 9 3 is your 27 plus 1 that is 28/3 into 6 20 is your 121/6। so सब सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट में था जो, अब हम आगे चलेंगे। 8/5 सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई में है ना कि आपका प्लस में, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो आपका आ जाएगा 8/5 माइनस इससे ये कैंसिल नहीं होगा, 3 4 जा हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 8/30 प्लस 7/50। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में थोड़ी मुझसे, सॉरी। क्वेश्चन है आपका 13/12। सो 13/12 को कैंसिल करेंगे, 2 से ये कैंसिल हुआ बाय मिस्टेक, मैंने आपका वहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया था 13/12 है, तो आपका क्या आएगा 13/12 है, तो 13/12, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 6, तो आएगा 13/18। ओके, डिवाइडेड बाय 56/5 इंटू 3/28 इंटू 1216। ठीक है, सारा सिंप्लीफिकेशन मतलब ही क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ों को करना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब ही क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सो आपका सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, ठीक है, एलसीएम लिया जाता है, तो आपका क्या आएगा 18 15 और ये, और नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व करना बहुत इजी है, तो करते हैं। आपका 28 2 क्या होता है आपका 56 होता है, तो 2 3 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे का सॉल्व हो गया 121/5। ठीक है, 18 15 15 एलसीएम आएगा आपका 90। ठीक है, 90 होगा, और पूरा जवाब आप सॉल्व करेंगे आएगा 121/90। अब सॉल्व करके देखेंगे इतना ही आएगा, 90 इंटू 5/121 रेसिप्रोकल हो गया 5/90 इज द आंसर, दैट इज 1/18। सो दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, वैल्यू का ही है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है सारे। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग ही है आपको चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है।
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ किसकी, ये क्वेश्चन है आपका 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर -1, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1, 4 की पावर -1, फिर आपका प्लस 8 की पावर -1 की पावर -1। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब भी आपको मैंने बताया था नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव ना, 1/2, 1/5, ठीक है, 1/2, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8, ओके, डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/8 का इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1/10, 1/10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, और इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 8, दैट इज योर 8 आ गया। तो आ जाएगा आपका 3/8 का इनवर्स, तो ये 8/10 इंटू 3/8 का क्या हो जाएगा, 3/8 का हो जाएगा 3/8 हो गया, थ्री बाई एट का कितना हो जाएगा 8/3, यस और नो, करेंगे पॉजिटिव तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 8/3, तो आंसर आ जाएगा 4/8 = 32/15, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। इसका इनवर्स किया, इसको पॉजिटिव, सो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक आपका एक और क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कैसे करना है, ये है। एक और वैल्यू का क्वेश्चन ही है, 5/2 इसकी पावर है आपकी नेगेटिव, ठीक है, 5/2 इसकी पावर नेगेटिव है इंटू -3/2 इसकी पावर क्या है आपकी पॉजिटिव, 3/4 की पावर क्या है पॉजिटिव, उसके बाद है आपका डिवाइडेड बाय 3/5 इन ब्रैकेट 3/5 इन ब्रैकेट 3, 4/5 इन ब्रैकेट 2। ये क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, 2/5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3/4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, 3 इंटू 4/5 की पावर स्क्वायर। सो दैट इज योर, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 8/125। अब पॉजिटिव का है तो आपका ये कितना हो जाएगा 4 पॉजिटिव है, तो 3 का 4 बार करते हैं कितना आता है 81, 4 का करते हैं 256 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 5 125, 4 का 8 25। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 125 इंटू 81 256, ये आपका हो जाएगा 125/27 8/25। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी 4 4 जा इज योर 16। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ 125 इज कैंसिल, ओके, 125 आपका कैंसिल हो गया। 27 है, 3 से कर देते तो 3 9 हो जाएगा, 9 से कर लेते हैं, 9 3 9 9 जा, फिर से 3 से कर लिया 3 3 जा, तो कितना आया 8 इंटू 3 इंटू 16/256 इंटू 25, ठीक है। अब इसको करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा इज योर 24, ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है, 32 आ गया। 3 इंटू 16 32 इंटू 25, तो 16 2 जा कितना होता है 32, 3/25 इज योर 50,
3/50 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी added to added 0.102 plus 0.102 plus 0.25 plus 0.111 and 0.1 111 plus 0.1. What should be added to get 1? इसमें ऐसा क्या ऐड करें जिससे आपको 1 मिले? कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले इन सबको ऐड करना है, क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, आपको पता है जब भी ऐसा ऐड करते हैं 0.111 0.100, तो क्या आ रहा है 3 6 आपका 3 2 5 0.563। अब जो निकालना है उसको x ले लो और क्या आना चाहिए 1, तो x 1 माइनस 0.536, तो 1.00 0.563 माइनस करेंगे 0, ये 10 था, देन 9, फिर आपका 10 था 9, 10 में से 3 आपने इतना होता है 7, 9 में 6 3 4 0.437। सो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। सो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थे और आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, तो ये एक वे है सॉल्व करने का। सारे क्वेश्चंस को फटाफट हम कैसे कर सकते हैं। तो हियर आई एंड अप माई सेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, प्लीज मेंशन इन योर कमेंट। ओके।